Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you elements of an effective communication कि effective communication के लिए क्या क्या elements जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। effective communication के लिए जनरली 6 elements होने जरूरी हैं। These are known as PIBOK. PIBOK means P means purpose, A audience, I information, B benefit, O objection and C context. ये जो 6 एलिमेंट्स है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा एनहांस कर देते हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। पी यानी पर्पस। अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हमें अपना पहले सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि हमें अपने मैसेज का पर्पस पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम किसी को क्या बात बताना चाहते हैं। उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑडियंस। ऑडियंस में हमें क्या चेक करना है कि हमारा ऑडियंस क्या है, किस तरह की है, ओल्ड है, यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, हमें किस तरीके का मैसेज कन्वे करना है। और नॉलेज की इन्फॉर्मेशन अगर सेंडर को होगी तभी वो अपना मैसेज को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। और जब वो फीडबैक लेगा तो भी उसे कंफर्म होगा कि ये जो रिएक्शन आएगी वो किस तरीके के लोगों से आएगी। इन्फॉर्मेशन, सेंडर को क्लियर होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो वो मैसेज के थ्रू कन्वे कर रहा है वो कैसी है। इन्फॉर्मेशन जो वो कन्वे कर रहा है वो क्लियर है या नहीं, जो एज ग्रुप उसने डिसाइड किया है, ऑडियंस चूज की है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये हम इन्फॉर्मेशन में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो उसमें ऐसा मैसेज भी होता है जो क्या करता है, बेनिफिट डिस्क्राइब करता है ऑडियंस को और ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन मस्ट ऑल्सो बी कन्विंस अबाउट द बेनिफिट्स। कम्युनिकेशन जो है ये बेनिफिट्स बताती है। कम्युनिकेशन में मैसेज के बारे में बेनिफिट्स होने चाहिए जो ऑडियंस के लिए फायदेमंद हो। ये हमें कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शन। अगर एक किसी पर्सन को कम्युनिकेशन के दौरान अलग अलग ऑब्जेक्शंस हैं तो मैसेज प्रिपेयर करते टाइम हमें वो चीज पहले ही सोच लेनी चाहिए कि पर्सन्स को क्या क्या हमारे टारगेट ऑडियंस को क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। देन वी शुड प्रिपेयर आवर मैसेज अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मेन पॉइंट जिसके बेसिस पे हम मैसेज प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम मैसेज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा वो हमारी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग होगा, इंटरेस्ट को देख के होगा, उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये सारे क्या थे, पॉइंट्स थे जो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, हमने अपनी ऑडियंस कौन सी चूज की है, हम क्या इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, क्या जो हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उसके बेनिफिट्स उनके लिए हैं या नहीं, अगर बेनिफिट्स हैं तो क्या क्या हैं, ऑब्जेक्शंस अगर उन्हें हो रही हैं तो क्या ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं। ये हम ऑलरेडी अगर सोच के चलेंगे तो ये हमारी कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। कॉन्टेक्स्ट, हमने मेन पॉइंट्स क्या क्या चूज किए हैं जिस बेसिस पे हमने अपना मैसेज को प्रिपेयर किया है वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।